ये कुआं जानलेवा है, सावधानी रहिए। सावधान रहिए और सावधानी रखिए। एक तरफ कुआं दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ वो लोग जो परेशान हैं, जिनके घर में मातम पसरा हुआ है। मध्य प्रदेश से पिछले कुछ दिनों से बहुत दुखद खबरें आ रही हैं। पहले गुजरात के बनासकांठा में 21 मजदूरों की मौत, अब कुएं में उतरे एक ही गांव के 8 लोगों की मौत। बहुत दुखद खबर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संवेदनशीलता दिखाते हुए मुआवजे का ऐलान भी किया है, लेकिन जो लोग चले गए हैं वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। पूरी खबर विस्तार से जान लीजिए। मध्य प्रदेश में खंडवा के कोंडावत गांव में जब शुक्रवार सुबह एक साथ 8 चिताएं जली तो हर किसी की आंखें भर आईं। ये सभी लोग गांव के एक कुएं में उतरे थे और फिर कभी वापस नहीं आ सके। गांव में गणगौर विसर्जन समारोह होना था। इसी आयोजन के लिए कुछ लोग कुएं की सफाई करने पहुंचे थे, क्योंकि कुआं बहुत दिनों से उपयोग में नहीं आ रहा था। इसलिए कुएं में जहरीली गैस बन गई थी और यही जहरीली गैस 8 मौतों की वजह बनी। खंडवा के कोंडावत गांव में गुरुवार को दोपहर करीब 3 बजे अर्जुन पटेल सफाई करने के लिए कुएं में उतरे थे, लेकिन नीचे उतरने के कुछ देर बाद ही जब उनका दम घुटने लगा तो उन्होंने बाहर खड़े अपने साथी राकेश पटेल को आवाज दी। अर्जुन को बचाने के लिए राकेश भी नीचे उतरे, लेकिन उनका भी दम घुटने लगा। फिर इन दोनों की जान बचाने के लिए पीछे से कुछ साथी और उतरे और ऐसा करते हुए एक के बाद एक 8 लोग कुएं में उतर गए, लेकिन जिंदा वापस नहीं आए। 8 लोगों के कुएं में डूबने के हादसे के बाद पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। करीब 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद सभी लोगों को कुएं से बाहर निकाला गया, लेकिन जब तक सभी की जान जा चुकी थी, कोई जिंदा नहीं बचा था। सभी की मौत हो चुकी थी। आधी रात को 12 बजे खंडवा के जिला अस्पताल में सभी का पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान कलेक्टर से लेकर सभी बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासनिक अधिकारियों का घटना पर क्या कहना है, सुनिए। ये बावड़ी बहुत समय से अनुपयोगी थी। इसका उपयोग मात्र विसर्जन में ही किया जा रहा था, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी गंदगी भी जमा थी, जिसकी वजह से प्रायः ये देखने में आया कि उसमें कुछ गैसेस जमा हो गई थी। पहले 3 से 4 लोग अंदर गए थे और जब उन्होंने जो साफ सफाई कर रहे थे तो कुछ जहरीली गैस संभावना है कि वो वहाँ पे अंदर से नीचे से आई, जिसमें जो नीचे 2 लोग थे वो पहले फेंट होके नीचे गिर गए और उनके बचाने के लिए जो 2 लोग और थे वो भी फिर नीचे चले गए और फिर एक एक करके और 4 लोग अंदर बचाने के लिए गए जो बेहोश होकर अंदर चले गए थे। पूरी घटना पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताते हुए सभी मृतक परिवारों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। शुक्रवार सुबह जब कोंडावत गांव में एक साथ 8 चिताएं जल रही थी, तब गांव में हर किसी की आंखें नम थी। पूरे इलाके में शोक का माहौल था। हाल ये है कि कल शाम से गांव के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला है। मृतक अर्जुन पटेल की 6 बेटियां, अर्जुन को मुखाग्नि भी बेटी ने ही दी। इस तस्वीर को देखकर हर किसी का दिल भर आया। खंडवा के इस गांव में और मृतकों के घरों में हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा और शेख शकील पहुंचे थे। दोनों सहयोगियों की रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात करें। देखिए। अर्जुन नामक व्यक्ति, जिनके बारे में हमने आपको जिक्र में शुरुआत में बताया, ये सभी बच्चियां उन अर्जुन जी की हैं जिनका इस दुखद घटना में स्वर्गवास हो गया है। अब इनकी पालन पोषण परिवार, इनका जो परिवार है वो इन बच्चियों का पालन पोषण करेगा। परिवार में इकलौता लड़का था, उसकी 6 लड़कियां हैं और वो मजदूरी का कार्य करता था और गांव के हर कार्य में अग्रणी रहता था, सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो। और उन्होंने माताजी बिठाई थी घर के ऊपर और भंडारा भी किया था। पिछले घर से चलकर हम अब उस घर में आए हैं जहाँ पर दूसरे व्यक्ति की जो मृत्यु हुई थी, गजानन जी, ये उनका छोटा सा बालक है जिसने आज गजानन जी की चिता को आग दी। का एक और घर और वही कहानी। यहाँ पर भी वासुदेव जी जो हैं, जिनका स्वर्गवास हुआ है, उनकी 4 छोटी बच्चियां हैं। सभी जो थे ये 8 वो हीरे थे जहाँ पर अगर गांव में सुख का काम हो तब भी ये ऑटो तैयार रहते थे, दुख का काम हो तो ये ऑटो तैयार रहते थे। ये दुर्घटना है, ये पटेल समाज के लिए एक काला दिन
साबित हो रहा है। ये काला दिवस हो गया हम लोगों के लिए। कल से मातम छाया है गांव में, इसलिए घर के भी चूल्हा नहीं जला। अभी बहुत पहले गांव का पहले आज क्या घटना घटी, आज तक इस गांव में ऐसी कोई घटना नहीं थी। गांव वाले बताते हैं कि 8 लोग गांव के हर सामाजिक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। अक्सर कुएं और बावड़ी में उतरने पर इस तरह के दर्दनाक हादसों की खबरें आती हैं और चली जाती हैं। इसलिए आज हमने तय किया कि मौत के इन कुओं का पूरा पोस्टमार्टम किया जाए। तो क्या कुएं खतरनाक हो जाते हैं और क्यों हो जाते हैं, और अगर आपको कुएं में उतरना है तो क्या सावधानी रखनी चाहिए, सब कुछ आपको समझा देता हूं, समझ लीजिए। कुछ सालों पहले तक पानी के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले कुएं अब बस सीमित ही बचे, जो अब पूजा पाठ और गर्मी के मौसम में होने वाली पानी की कमी को दूर करने के ही काम आते हैं। और ऐसा ही कुछ हो रहा था खंडवा के गांव में। तो समझ लीजिए, लंबे समय तक इस्तेमाल ना हो रहे ये पुराने कुएं कितने खतरनाक हो सकते हैं। देखिए, जिन कुओं का रेगुलर इस्तेमाल नहीं हो रहा होता है वो कुएं जानलेवा हो जाते हैं। ऐसे कुओं में मृत जानवरों के अवशेष और कार्बनिक पदार्थ इकट्ठा होते रहते हैं। इन सब की वजह से कुओं में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और ऑक्सीजन की कमी से मीथेन गैस बनती है। मीथेन गैस ही दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। जब कोई इंसान कुएं में उतरता है तो मीथेन गैस के संपर्क में आता है और मीथेन गैस की वजह से उसे सिर दर्द, उल्टी और बेहोशी महसूस होती है। और ज्यादा देर तक मीथेन गैस के संपर्क में रहने से हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और इंसान की मौत भी हो सकती है। बंद पड़े कुएं कितने खतरनाक हो सकते हैं ये तो आपको बता दिया, लेकिन अगर आपके आसपास कोई कुआं है और उसमें सफाई करने या किसी अन्य कारण से कोई उतरता है तो उसे क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए वो देखना चाहते हैं, देख लीजिए। दरअसल ग्रामीण क्षेत्र में बचाव और राहत के लिए एडवांस इक्विपमेंट तो नहीं होते, लेकिन सामान्य तौर पर आप कैसे बचाव कर सकते हैं ये समझ लीजिए। कुएं में उतर रहे हैं तो मुंह और नाक मास्क या कपड़े से जरूर ढक लें। कुएं में जहरीली गैस है या नहीं इसकी जांच मोमबत्ती जलाकर कर लें। अगर मोमबत्ती बुझ जाती है तो मतलब कुएं में ऑक्सीजन नहीं है, मीथेन या जहरीली गैस है, और मीथेन गैस होगी तो आग पकड़ लेगी। जब भी कुएं में जा रहे हों तो ये जरूर ध्यान रखें कि आप कमर में रस्सी बांधकर उतरें और आपका साथी निगरानी के लिए बाहर खड़ा हो, ताकि अंदर जाने पर घबराहट या बेहोशी महसूस हो तो आपको तुरंत बाहर खींच लें। आपकी चिंता है, आपका अपना चैनल है, इसलिए सब कुछ इतना विस्तार से बता दिया। इतना ही नहीं, हमारी सहयोगी रंजना दुबे ने एक्सपर्ट से बात करके इस प्रोसेस को समझा भी है। देखिए, हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी, उन्हीं से जानेंगे। सर, आप बताइए, जैसे ये अनट्रेंड व्यक्ति है, कुएं के अंदर जा रहे हैं, और किन बातों का एक व्यक्ति को ध्यान रखना है कि हादसा ना हो, और अगर वो हादसे का शिकार हो रहे हैं तो अन्य लोगों को कैसे जान बचानी है? सबसे पहले कुएं में सीढ़ी लटकाना चाहिए। जो आदमी उतर रहा है उसकी कमर में रस्सी बंधी हुई होना चाहिए। जैसे इनको बंधी हुई है उसको 3-4 लोग पकड़ के रखना चाहिए उतारते समय। और उसके बाद कुएं में मीथेन गैस है या नहीं है उसकी टेस्टिंग के लिए हमको तीली जला करके और कुएं में फेंकना चाहिए, जिससे कि ये दिखे कि मीथेन है या नहीं है। तो ये यदि आग नहीं पकड़ता है तो मीथेन नहीं है। बाकी उसको कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड है या नहीं है तो मुंह पे गीला कपड़ा बांध के जाना चाहिए। सभी लोग सीढ़ी के ही सहारे उतरे। जो लोग यदि कीचड़ में फंसते हैं तो हमेशा वर्टिकल नहीं रहें, सीधे खड़े नहीं रहें, कीचड़ के ऊपर लेटें, उससे उनका अंदर जाने की संभावना बहुत कम हो जाएंगी। मान लीजिए अगर यहाँ पर कीचड़ होता तो इनको सीधे इसी डायरेक्शन में नहीं जाना है, इनको लेट जाना था। लेट जाए, कीचड़ के ऊपर लेटें, जिससे कि उसका वेट वर्टिकल नहीं रहेगा, आदमी के अंदर घुसने की संभावना बहुत कम हो जाएंगी, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि जब आपसे जुड़ा मामला होगा तो विस्तार न्यूज़ खबर के अंत तक जाएगा, अंजाम तक जाएगा, एक एक तस्वीर दिखाएगा और आपकी चिंता, इसलिए ये भी बताएंगे कि बचाव कैसे करना है।